हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज संकिता। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 2019 जनवरी से लेके फरवरी जो 2020 आपका गया, वहाँ पे जो जितना भी करंट अफेयर रहता है वो 2021 के एग्जामिनेशन में आने वाला है, ये सभी जानते हैं। लेकिन डेली डेली करंट अफेयर करने से ज़्यादा प्रेफर मैं करूँगी कि पर्टिकुलर टॉपिक जो होते हैं जनवरी टू दिसंबर, उन पर्टिकुलर टॉपिक से जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उनको एक टॉपिक में कवर किया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे कवर करूँगी जितनी भी एक्सरसाइज होती है आपकी जनवरी से दिसंबर 2020 तक, जितनी भी एक्सरसाइज हुई है वो सारे मैं एक वीडियो में कवर करूंगी, क्योंकि आपको पता है दिसंबर ऑलमोस्ट फिनिश है और जो भी एमसीक्यूज बनेंगे, वैसे तो यहाँ पे कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज अभी होने नहीं वाली है, जितने भी रेस्ट डे दिसंबर के बचे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई होती है तो ये अपडेट कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि क्वालिटी वीडियो आप तक पहुँच सके। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2021 में कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो मेरी जो भी प्लेलिस्ट है उसको फॉलो करिए और अपने नोट्स में इनको शामिल करिए। एक ही वीडियो में आपको क्लियर कट सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे हम बात करेंगे 2020 में जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, बहुत ही कम मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है 2020 में। 19 की पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, जितनी भी हुई है ये है आपके सामने जनवरी टू दिसंबर। सबसे पहले है भारतीय तट रक्षक बल। भारतीय तट रक्षक बल जिसका नाम था सारेक्स। सारेक्स जो ये एक्सरसाइज थी ये कहाँ हुई थी? गोवा में हुई थी। एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि सारेक्स कहाँ हुई थी? गोवा में हुई थी। ठीक है, ये इंडिया की ही एक्सरसाइज है, इसीलिए किसी भी कंट्री के बीच में नहीं हुई थी। दूसरी है भारत और नेपाल के बीच में कौन सी हुई थी? सूर्य किरण। आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि सूर्य किरण एक्सरसाइज किन दो देशों में हुई थी, तो आपने ऐसे याद रखना है। देखो नेपालियों की शक्ल कैसी होती है? सन के जैसे गोल गोल होती है, तो आपको ऐसे याद रखना इंडिया के साथ तो होगी ही, भारत और नेपाल के साथ सूर्य किरण एक्सरसाइज हुई थी और ये एक थल सेना एक्सरसाइज थी। ठीक है, और कहाँ हुई थी? नेपाल में ही हुई थी ये। ठीक है, थर्ड वन इज भारत और यूएसए। भारत और यूएसए में कौन सी एक्सरसाइज हुई थी? ये भारत और यूएसए ने दोनों ने मिलकर नौसेना जो एक्सरसाइज की थी ये हिंद महासागर में हुई थी। ठीक है, हिंद महासागर में हुई थी। नेक्स्ट वन इज भारत और यूके। ये यूएसए था, भारत और यूके, ये फिफ्थ एक्सरसाइज थी। ठीक है, फिफ्थ एक्सरसाइज थी आपकी। ठीक है, इसका कोई नाम नहीं था भारत और यूएसए। अगर आप सोच रहे हैं ये नौसेना, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि नौसेना की जो एक्सरसाइज हुई थी, मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, वो किन दो कंट्रियों में हुई थी? तो ये भारत एंड यूएसए के बीच में हुई थी। और ये आप ऐसे पूछ लेगा कि हिंद महासागर में किन दो कंट्रियों के बीच में एक्सरसाइज परफॉर्म की गई थी। नेक्स्ट है भारत एंड यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। ये एक एयर एक्सरसाइज है, मतलब वायुसेना एक्सरसाइज है। इसका नाम है इंद्रधनुष अभ्यास। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे इसके ऊपर एमसीक्यूज कैसे बनेंगे? इंद्रधनुष अभ्यास का कौन सा एडिशन था? ये फिफ्थ एडिशन था और किन दो देशों में हुई थी? भारत और यूके। आप याद कैसे रखेंगे? देखो इंद्रधनुष में कितने, रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, तो ये वो सारे कंबाइन करके क्या बनता है? एक रेनबो बनता है, मतलब यूनाइटेड होके। यूनाइटेड किंगडम मतलब यूनाइट, जुड़ के बनता है इंद्रधनुष। तो आपको याद रखना है इंद्रधनुष मतलब यूनाइटेड किंगडम के साथ हुई थी, ऐसे पकड़ना है। और कहाँ हुई थी? गाजियाबाद में हुई थी। ओके और ये वायुसेना की एक्सरसाइज है। ये तो बहुत कम पूछा जाएगा बेसिकली, पर फिर भी। और दूसरी एक्सरसाइज भारत और यूके के बीच में हुई थी, एक तो वायुसेना की हुई थी, एक थल सेना की हुई थी। वो हुई थी अजय वॉरियर। अजय वॉरियर। ठीक है, आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अजय वॉरियर एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में हुई थी? तो यूनाइटेड किंगडम एंड भारत के बीच में दो एक्सरसाइज परफॉर्म हुई थी। एक, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइट मतलब इंद्रधनुष। ठीक है, और अजय वॉरियर। ठीक है, क्योंकि अजय का मतलब क्या होता है कि जिसको कोई हरा नहीं सकता, विजय जो हमेशा होता है। तो जो यूनाइट, जब आप फैमिली में यूनाइट होके रहोगे तो आपको भी कोई हरा नहीं सकता। इस तरह से अपने माइंड को कमांड देते हुए आपने एमसीक्यूज को लिंक करना है। सॉरी, तो यहाँ अजय वॉरियर कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में। कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में। ओके, फिफ्थ एडिशन था इसका। और भारत और ओमान के बीच में ऐसे एमसीक्यू आएगा, नसीम अल बहार। नसीम अल बहार एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में हुई थी? ये हुई थी बहार और ओमान से। आपने जहां भी क्वेश्चन आएगा नसीम अल बहार, अल को पकड़ना है आपने। अभी
अल को पकड़ना है, अल से ओमान, और आपको एकदम से याद आ जाएगा कि नसीम अल बहार, अल मतलब ओमान, और ये कहाँ हुई थी, गोवा में हुई थी ये, ठीक है। नौसेना अभ्यास था और इसका 12th एडिशन था। नेक्स्ट वन इज अ सहयोग कैजिन। सहयोग कैजिन भी 2 एक्सरसाइज हुई थी, ये भारत और जापान के बीच में हुई थी। एक तट रक्षक एक्सरसाइज थी जो चेन्नई में परफॉर्म की गई थी, इसका 30th एडिशन था सहयोग कैजिन। याद कैसे रखना है, सहयोग कैजिन, ठीक है, सहयोग कैजिन, ये एक भारत और जापान में हुई थी। कैजिन के ज को पकड़ना है आपने, ठीक है, किसको पकड़ना है, कैजिन के ज को पकड़ना है, ज फॉर जापान। देखिए अगर आप इस तरह से कुछ लिंक करके करोगे तो जब एग्जाम में प्रेशर होता है तो चीजें वहां पे बिल्कुल याद आ जाती है, क्लियरली याद आ जाती है, ठीक है। कैजिन का ज पकड़ना है और ये किसके बीच में है, भारत और जापान के बीच में 13 एडिशन थी, ठीक है, चेन्नई में हुई थी। एक तटरक्षक हुई थी, एक नौसेना हुई थी। भारत और जापान में नौसेना जो एक्सरसाइज हुई थी उसका 8th एडिशन था और ये भी चेन्नई में ही परफॉर्म की गई थी, इसका नाम भी सहयोग कैजिन ही था, ठीक है। क्योंकि हमने भारत और यूके के बीच में 2 एक्सरसाइज पढ़ी और भारत और जापान के बीच में भी 2 एक्सरसाइज पढ़ी हमने, ठीक है। नेक्स्ट आता है भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संप्रीति। संप्रीति एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाएगा। ये भारत और बांग्लादेश में हुई थी। संप्रीति से याद रखना है संपत्ति, संपत्ति, संप्रीति से याद रखना है संपत्ति। और संपत्ति किसके पास होती है, अगर हमारे पास बहुत संपत्ति होती है तो हम क्या बनाते हैं, घर नहीं बनाते, फिर क्या बनाते हैं, बंगलो बनाते हैं, सीधा बंगला बनता है, ठीक है। तो यह है संप्रीति, भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई थी संप्रीति, जो कि मेघालय में परफॉर्म की गई थी और ये थल सेना एक्सरसाइज थी, ठीक है। आई होप आपको याद हो रहा होगा ये, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने सबसे पहले बताया था भारतीय तट रक्षक बल, ठीक है, ये एक किसी भी कंट्री, भारत की ही एक्सरसाइज थी। और एक और एक्सरसाइज है जो बहुपक्षीय देशों के बीच में हुई थी, ये 18 देशों के बीच में हुई थी, इसका नाम है कावकाज। कावकाज, क्या नाम है इसका, कावकाज, ठीक है। कितने क है, 1 2 2 क है इसमें, कावकाज मतलब एक से ज्यादा क है तो बहुत है, मतलब बहुत क है इसमें। तो आपने ऐसे याद रखना है, बहुदेशों के बीच में कौन सी एक्सरसाइज है, कावकाज एक्सरसाइज थी। और ये कहाँ परफॉर्म की गई थी, रूस में परफॉर्म की गई थी। यहाँ से एमसीक्यूज ऐसे भी बन सकता है, बहुदेशीय देशों के बीच में कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म की गई थी, कावकाज। और बहुदेशों में कितने देशों ने भाग लिया था, ये 18 देशों ने लिया था। ये अभी हाल ही में सितंबर में हुई थी और ये कहाँ थी, रूस में परफॉर्म की गई थी, ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल और कावकाज के बीच में प्लीज कंफ्यूज मत करिएगा। नेक्स्ट है आपके पास पेसेक्स एक्सरसाइज, PASSEX, पेसेक्स एक्सरसाइज है। ये भारत और यूएसए के बीच में हुई थी जो कि हिंद महासागर में हुई थी, ठीक है। अब पीए से पैसा याद रख लेना, पीए से पैसा, और पैसा किस कंट्री के पास ज्यादा, यूएसए का ही डॉलर चलता है हर जगह, तो पेसेक्स, पीए मतलब यूएसए। और ऐसे भी आप पकड़ सकते हो जहां पे, क्योंकि ये तो इंग्लिश में ही लिखा आएगा आपके पास, इसका हिंदी वर्जन कुछ नहीं है, ये ए लिखा आएगा ना, तो आप यूएसए का ए यहां से पकड़ना, ए। पेसेक्स हिंद महासागर में हुई थी, ठीक है, भारत और यूएसए के बीच में। और एक और एक्सरसाइज भारत और यूएसए में हुई थी, वो क्या थी, वो थी नौसेना अभ्यास, ठीक है। नेक्स्ट है 11th इंद्र नेवी। एक थी इंद्रधनुष, 2 हुई थी यूनाइटेड किंगडम के साथ, एक है इंद्र नेवी, तो याद रखना इंद्र नेवी, ठीक है। रूस, आपने ऐसे याद रखना भारत और रूस, मतलब इंद्र की जो देवी है वो नाराज हो गई है, रूस की है, ठीक है। भारत और रूस के, ये हुई थी बंगाल की खाड़ी में, कहाँ हुई थी ये, बंगाल की खाड़ी में। फिर है मरीन गार्डियंस, ये हुई थी जनवरी 2020 में, चीन और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, कराची में हुई थी, अरब सागर में। इसीलिए मैंने लास्ट में लिखा है क्योंकि ये चीन और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, पर समहाउ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज। ये एक्चुअली ऐसी एक्सरसाइज थी, मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं थी। डिजास्टर आपको पता है कि जब बाढ़, भूकंप वगैरह ऐसी चीजें आती है तो रेस्क्यू कैसे करना है, ये सारी कंट्री के बीच में मिलके एक्सरसाइज थी। इसीलिए बिम्स्टेक, जो बिम्स्टेक की कंट्रीज होती है, आपने पढ़ा होगा बिम्स्टेक के बारे में, तो वहाँ उन सारी कंट्री ने एक्सरसाइज परफॉर्म की थी और ये उड़ीसा में हुई थी, ठीक है। बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट, तो आपने याद कैसे रखना, तब डिजास्टर आता है, भूकंप वगैरह आते हैं तो क्या सब कुछ उड़ता ही है ना, तो डिजास्टर मैनेजमेंट ये उड़ीसा में हुई थी, ठीक है।
द नेक्स्ट वन इज अ मिलान। मिलान एक इंडियन नेवल एक्सरसाइज है जिसका जो 41 कंट्री के साथ हुई, ये विशाखापट्टनम में हुई आपके पास मिलान। नेक्स्ट वन इज अ संप्रीति। संप्रीति का कौन सा एडिशन है ये पूछा जाएगा, 9th एडिशन है संप्रीति। ठीक है, भारत और बांग्लादेश। मैंने आपको बताया कि संप्रीति, ये रिपीटेड हो गया, सॉरी, एक और क्वेश्चन मैंने क्या बताया, संप्रीति जिसके पास संपत्ति होती है वो क्या बनाता है, बंगला बनाता है। लेकिन यहाँ पे लिखने का पर्पस कि ये 9th एडिशन है इसकी। ठीक है, बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेज मैंने आपको बता दिया। बिम्स्टेक की जो कौन कौन सी कंट्री शामिल थी इसमें, ये पूछा जा सकता है, तो आपने यहाँ से याद रखना है बिम्स्टेक में कौन सी कंट्री थी। तो बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार और एस फॉर श्रीलंका। ये 4 कंट्रीज थी बिम्स्टेक की एक्सरसाइज में पार्ट लेने वाली। एमसीक्यूज में इन चारों को देके या किसी और को देके पूछ लेगा कि कौन सी बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले रही थी। तो ये आपके एमसीक्यूज थे। ठीक है, और कहाँ हुई थी ये, उड़ीसा में। ठीक है, ये फिर थोड़ी 2019 की आ गई है, तो 2019 हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि जो भी एग्जाम होंगे वो जनवरी, फरवरी, मार्च, मई तक होंगे और वहां तक कुछ न्यू एडिशन हमारे पास आ जाएगा। ऑलरेडी हमारे पास 20 का कंपाइलेशन है, तो 19 में जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट टॉपिक आपका कल जो भी होगा राष्ट्रीय एंड अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के ऊपर होगा मे बी। थैंक यू।